हेलो जी चैंपियंस, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सारे मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अमेजिंग से शॉर्टकट ट्रिक वाले सेशन अनअकैडमी जीत यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी जीत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के एकेडमिक कंटेंट अगर आपको टाइम टू टाइम चाहिए, और अभी आपका जेई मेन का जो पहला अटेम्प्ट है वो भी आपका जनवरी में होने वाला है। हम आपके लिए बहुत सारे पीवाईक्यू सीरीज भी लाने वाले हैं जो कि आज से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लास्ट 5 to 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज सॉल्व कराए जाएंगे लाइव। एज वेल एज मेरा फिजिक्स में एक शॉर्टकट ट्रिक वाला सेशन जो है वो चल ही रहा है, उसके थ्रू मैं पूरे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पूरे 11th एंड 12th के, मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ये सारे जो है ये मैं कवर करने की कोशिश करूंगा छोटे छोटे सेशंस के थ्रू। 15-20 मिनट, 10 मिनट, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो भी शॉर्टकट ट्रिक है, सो दैट आप एग्जाम में जो है बहुत सारा टाइम बचा पाओ। तो आज का जो ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये शॉर्टकट ट्रिक आपका हम यूज करने वाले हैं वर्टिकल मोशन में। खासकर ये काइनेमेटिक्स का जो पोर्शन है उस पोर्शन से मैं लेके आया हूं। तो उससे पहले हम पहले डी कोड करेंगे वर्टिकल मोशन को, क्योंकि बच्चों कभी कभी क्या होता है ना, काइनेमेटिक्स अगर 1D मोशन की मैं बात करूं तो जो वर्टिकल मोशन है आपका, उससे भी कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, जहां पे आपको क्वाड्रेटिक जो है सॉल्व करना पड़ता है, प्लस वो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। खासकर अगर मैं जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसमें काफी टाइम जो है बच्चों का निकल जाता है। तो देखिए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। किसी का कॉन्सेप्चुअली बहुत बच्चा जो है स्ट्रांग होता है, बट उनका कैलकुलेशन वाला पार्ट जो होता है उतना स्ट्रांग नहीं होता है। अब वो कॉन्सेप्ट तो लगा लेगा, बट अब बात क्या है कि जब वो कैलकुलेशन करने जाएगा उसी क्वेश्चन में उसके 3 से 4 मिनट, 5 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि उसको पूरे फिजिक्स के और भी सारे क्वेश्चन हैं जिसको उसको सॉल्व करने की जरूरत है, प्लस केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी, एक सब्जेक्ट तो है नहीं, करेक्ट ना। तो आज हम पहले तो डिकोड करेंगे वर्टिकल मोशन को, उसके बाद जो इसमें शॉर्टकट ट्रिक है, पहले तो हम कन्वेंशनल मेथड भी देखेंगे कि कन्वेंशनल मेथड से इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। प्लस शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक को अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं। ये तो एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं आपके सामने, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं तो आप इसी कॉन्सेप्ट को, इसी शॉर्टकट ट्रिक को लगा के आप इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, सो दैट आपका एग्जाम में टाइम जो है वो बहुत बचे। कुछ कुछ फॉर्मुलेज एंड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं वो भी इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, और जिनको पहले से आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए एक रिविजन होता जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है, डी कोड वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो अगर बच्चों मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं, सबसे पहले तो आप एक बात को समझिए। अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे ग्राउंड सरफेस में, ठीक है, आप हो, आप और आपके फ्रेंड हो, ठीक है। आप और आपके फ्रेंड जो है ग्राउंड सरफेस में खड़े हो। आप दोनों के बीच में जो एक कंपटीशन लगता है कि बॉल को सबसे ज़्यादा ऊपर कौन फेंक पाएगा, ठीक है। तो चलो, आपने यहाँ से जो है बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है। कहाँ से ऊपर फेंका? ग्राउंड सरफेस से जो है बॉल को ऊपर फेंका विथ इनिशियल वेलोसिटी यू। तो ऑब्वियस ही बात है, जो बॉल का आपका पाथ होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। जब आप बॉल को फेंकोगे तो बॉल का जो पाथ होगा कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। हम वर्टिकल मोशन को पहले डिकोड कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या शॉर्टकट ट्रिक है। कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आपको आंसर निकालना होता है, प्लस हम क्वाड्रेटिक को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो उसके लिए क्या ट्रिक है, या आप कह सकते हो स्किल है, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम पहले वर्टिकल मोशन को हम लोग डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डी कोड वर्टिकल मोशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डी कोड वर्टिकल मोशन। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि आपने बॉल को ऊपर फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है। अब यू कुछ भी ले लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली बात है, अगर आप दोनों के बीच में कंपटीशन लगा तो आप ज्यादा स्पीड से फेंकने की कोशिश करेंगे, सो दैट वो ज्यादा ऊंचाई तक जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब ये ऊंचाई तक जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, जीरो पे जीरो हो जाता है। आपने विद इनिशियल वेलोसिटी यू फेंका, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके इसका जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा। मैंने काइनेमेटिक्स जब मैं पढ़ा रहा था, अगर आप लोगों को याद है, तो मैंने बोला था कि रेस्ट के दो कंडीशन होता है, एक होता है परमानेंट रेस्ट, एक होता है टेम्पररी रेस्ट। परमानेंट रेस्ट क्या होता है कि अगर मैं अपना पोजीशन फिक्स कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मैं चेंज ही ना करूं, तो ये हो गया परमानेंट रेस्ट। टेम्पररी रेस्ट क्या होता है कि अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे जब आपने बॉल को विद प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल स्पीड यू, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके कुछ टाइम के लिए, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, इसका जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गया। तो वेलोसिटी अगर जीरो हो गया तो ये इस वाले कंडीशन में क्या आ गया, टेम्पररी रेस्ट वाला कंडीशन इसको बोलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि फिर ये नीचे आएगा। तो जब ये पूरा पाथ को जो फॉलो करता है, जो वर्टिकल मोशन कहते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा,
टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है हमारे पास में 2u/g। आई होप यहाँ तक आपको चीजें पता है। 2u/g वर्टिकल मोशन में आपको पता है ना कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड लगता है g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हालांकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, सो दैट हमें कैलकुलेशन वाले पार्ट में ज्यादा दिक्कतें ना है। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये ऊपर जा रहा है तो नीचे जो है एक g लग रहा है। ये क्या है? ये g है कांस्टेंट, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो गया एंड फिर ये नीचे है, तो इस केस में जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो कितना आ जाएगा? 2u/g। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी दौरान जो इसका मैक्सिमम हाइट है वो कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी दौरान जो एच मैक्स है वो कितना है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एच मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में u²/2g। ये होता है हमारे पास में एच मैक्स u²/2g, ये आपको पता है। तो जो पूरा इसका पाथ है, जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया फिर कितनी देर ये हवा पे रहा, वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर जब ये नीचे आया तो कितना हाइट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन, कितना मैक्सिमम हाइट इसने अटेंड किया, वो होता है u²/2g। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आपको भी पता है कि हमने इस इक्वेशन से v = u+at वाले फॉर्मूला से, कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ये फॉर्मूला जो इक्वेशंस ऑफ मोशन v = u+at, s = ut + half-v², v² = u² + 2s, ये तीन इक्वेशन जो है वैलिड होते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन से जो है आप इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो आपको पता है कि क्या 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी आपने कुछ फेंका, सपोज मान लो u + a × टाइम ऑफ एसेंट निकालना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? तो ये तो आपका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे की ओर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका u - gta। ठीक है, तो u = gta, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा? u/g। ठीक है, तो अगर टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने वाला टाइम, जिसको अपन बोलते हैं क्या? टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा u/g। सिमिलरली जो टाइम ऑफ डिसेंड होगा वो भी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा u/g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2u/g। वो आपका इस इक्वेशन से आता है v = u+at से। सिमिलरली एच मैक्स जो होगा वो हो जाएगा u²/2g। ये था पूरा पूरा वर्टिकल मोशन का कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा, जो 2u/g है, इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं 2u sin θ/g, तो ये हमारे पास में प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सिमिलरली अगर मैं एच मैक्स को u² sin θ/2g लिख दूं, तो ये हमारे पास में क्या आएगा? प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? तो ये एक वर्टिकल मोशन का एक मोटा मोटा जो है वो कॉन्सेप्ट था। अब इसमें शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो हमें देखना है। तो चलिए शॉर्टकट ट्रिक की अगर मैं बात करूं, सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक, मैं कॉन्सेप्ट से आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक टावर है। ठीक है? मान लीजिए ये एक टावर है और ये टावर का जो हाइट है वो है 25 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ये मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है और ये टावर का जो हाइट है वो है 25 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। अब आपने इस हाइट से, इस ऊंचाई से आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया विथ u = 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फाइंड द टोटल फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या मैं बोल सकता हूँ कि फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट? सीधा सीधे क्वेश्चन में मैं ये बोलूँ कि फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द मोशन, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। एक टावर है जिसका हाइट है 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से 25 मीटर का जो है टावर हाइट है। इस 25 मीटर के हाइट के टावर के ऊंचाई से, एकदम रूफ से, जो छत आप कह सकते हो, टावर का हाइट है 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। अब टावर के छत से मैंने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया विथ u = 20 मीटर पर सेकेंड, इसका इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कैलकुलेट करना है कि ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ मोशन, जब मैंने इसको ऊपर से प्रोजेक्ट किया तो वापस जब नीचे आके टकराएगा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा। ठीक है, आंसर में आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कैलकुलेट करना है।
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए। अब जब मैंने टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से या टावर के रूप से जब बॉल को प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, इसे प्रोजेक्ट किया। अब जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया यहां से, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस में आने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारे पास में 2u/g। सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस में, क्योंकि टावर के छत से मैंने फेंका, तो जब मैंने फेंका तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब वापस रूफ में आने में टाइम कितना लगेगा, 2u/g। तो ऊपर जाने में इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा u/g, फिर वापस इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस तक, सेम सरफेस तक आने के लिए भी टाइम लगेगा u/g। तो टोटल टाइम यहाँ तक कितना लगेगा, 2u/g। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो 2 × 20/10, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस तक वापस आने में इसको 4 सेकंड्स लग रहा है, और आंसर में आपके दिया हुआ है 5 सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे तक आने में 4 से कुछ ज्यादा ही सेकंड लगेगा, तो आप यहाँ पे आपका जो है आंसर हो जाएगा 5 सेकंड्स। आपने यहाँ पे इजीली टिक कर दिया कि आंसर जो है आपका आ जाएगा 5 सेकंड्स। तो ये हो गया एक आपका शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, अगर मैं इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं इसको कैसे करूंगा, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। कन्वेंशनल मेथड से, ये जहां से आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट, यहां तक क्लियर है। और वापस ये यहाँ पे आके टकराएगा, मतलब रेस्ट पे आ जाएगा, नीचे आके गिरेगा, राइट। तो यहीं तक का हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। तो इसके बीच में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो कितना है, वो है हमारा 25 मीटर। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस तो फिर ये वाला जो इसने कवर किया प्लस ये, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये जो कन्वेंशनल मेथड है, उससे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। ये तो सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस में आने के लिए आपको पता चल गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 25 मीटर है। अब वो नीचे की ओर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको मैं ले लेता हूं नेगेटिव। आपका वर्टिकल मोशन में आपको साइन कन्वेंशन लेना है, आप ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लो, नीचे वाले को नेगेटिव ले लो। तो नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इक्वेशन लगाते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, नेगेटिव है। और इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है आपका 20 इंटू टाइम तो पता नहीं है, वही कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t², यही है। तो ये हो जाएगा -25 इंटू 20t माइनस हाफ 10t², ये हो जाएगा आपका 5। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो है क्या बन रहा है, आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है। -25 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t²। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 5 सेकंड्स आएगा। क्वाड्रेटिक आप लोगों को तो आता ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका 5 सेकंड्स आएगा, बट यही तो हमें नहीं करना था। तो आप बोलोगे सर फिर फायदा क्या हुआ, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना है तो फिर शॉर्टकट ट्रिक का फायदा क्या हुआ। तो अब आता है शॉर्टकट ट्रिक का। अब सपोज मान लो कि जो पहला स्टेप मैंने आपके सामने यहाँ पे किया कि सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस में टाइम कितना लगता है, 2u/g लगता है। तो यहाँ तक तो आपने कैलकुलेट कर लिया 4 सेकंड। अब आपके पास था 5 सेकंड, चलो यहाँ तक अगर टाइम 4 सेकंड लग रहा है तो नीचे आने तक का टाइम 4 से ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ तक अगर 4 लग गया है तो उससे ज्यादा ही लगेगा। तो 4 से ज्यादा क्या है, 5। आपने ऑप्शन दे दिया 5। लेकिन अगर मान लो कि एग्जामिनर आपका चालाक निकला और उसने कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिए, मान लो 6 सेकेंड्स, 7 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स, तो उस केस में आप क्या करोगे। ऑप्शन ए आपको दे दिया 6 सेकंड, ऑप्शन बी दे दिया 7 सेकंड, ऑप्शन सी दे दिया 5 सेकंड और ऑप्शन डी दे दिया 4 सेकंड। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में तो ये तुक्का चलेगा नहीं। तो उस केस में जो आपको शॉर्टकट ट्रिक लगाना है, जो क्वाड्रेटिक से आपको बचना है, तो वो कैसे करोगे, चलिए वो देखते हैं। चलिए जी, अब आपके पास दिया हुआ था ये एक टावर, करेक्ट, यही टावर आपके पास में दिया हुआ था। शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। इस टावर का हाइट कितना बोला था, इस टावर का हाइट था हमारे पास में 25 मीटर। और इस टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से हमने जो है एक बॉल को प्रोजेक्ट किया था विथ u 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो कन्वेंशनल मेथड था, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था, तो इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। अब अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे कि इनिशियल वेलोसिटी अगर हम जीरो कर दे, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आया था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², अगर मैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कर दूं तो ये इक्वेशन हमारे पास में क्या बनेगा, हाफ AT²।
तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इजीली टाइम का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन वो चीज आएगा कैसे, वही ट्रिक है और वही स्किल है। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए इस चीज को। तो यहाँ पे आपको पता है कि सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस में आपने बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, दिस इज नथिंग बट द सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यहां तक आने के लिए आपको टाइम कितना लगा था, टाइम लगा था आपके पास में 2u/, कितना टाइम लगा था। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां से जब आपने प्रोजेक्ट किया तो वापस यहां पे आने पे ये हो गया इसका मैक्सिमम हाइट। तो यहां तक आने में इसको टाइम कितना लगा होगा, यहां तक आने में इसको टाइम लगा होगा 2 सेकेंड, लगा होगा ना 2 सेकेंड्स। तो यहां तक अगर मैं मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लूं इसका, अगर मैं यहां पे मैक्सिमम हाइट इसका अगर मैं कैलकुलेट कर लूं एच मैक्स, तो वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो एच मैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा u²/2g। तो u कितना है हमारे पास में 20 का स्क्वायर अपॉन में 2 × 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 400/10 × 2 20, तो ये क्या हो जाएगा 20। तो ये मैक्सिमम हाइट हमारे पास में कितना निकल के आ गया, एच मैक्स जो है वो निकल के आ गया 20 मीटर। अब मैंने क्या बोला कि अगर आपको क्वाड्रेटिक से बचना है तो आपको जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाता है तो ये स्टेट आता है आपका टेम्पररी रेस्ट का। दिस इज द कंडीशन फॉर टेम्पररी रेस्ट, कंडीशन फॉर टेम्पररी रेस्ट। देख रहे हो कहां पे कॉन्सेप्ट्स आपके यूज में आ रहे हैं। इसीलिए बोलता हूं कि एक एक चीज को आपको जो है अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। दिस इज द कंडीशन फॉर टेम्पररी रेस्ट, ये टेम्पररी रेस्ट का कंडीशन है। जब मैं काइनेमेटिक्स आपको पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट के दो कंडीशन होते हैं। एक होता है परमानेंट रेस्ट कि मैंने अपना पोजीशन जो है फिक्स कर लिया, मैं अब चेंज नहीं करूंगा। एक होता है आपका टेम्पररी रेस्ट। टेम्पररी रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्टिकल मोशन के केस में यूज में आ रहा है। जब मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूं वो देख रहे हो कौन सा छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको यूज में आ रहा है। तो यहाँ पे जब आप बॉल को फेंकोगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके जो बॉल का वेलोसिटी है वो जीरो आता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ टेम्पररी रेस्ट। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको मान लेता हूं कि इनिशियल पोजीशन मेरा ये है और फाइनल पोजीशन मेरा ये है। अगर मैंने इसको इनिशियल पोजीशन मान लिया और इसको मैंने फाइनल पोजीशन मान लिया तो ऑब्वियस ही बात है कि ये हाइट मेरा 20 है और ये हाइट मेरा 25 है। तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 45 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इस केस में इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे तो क्या है, जीरो है, और यहाँ तक सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस तक आने में टाइम कितना लगा है, 4 सेकंड लगा है। तो अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, जीरो है। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगा, हाफ ए टी स्क्वायर यही बनेगा। और यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है 45 और हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा -45 इज इक्वल टू -5t², माइनस माइनस गया तो 45/5 इज इक्वल टू टी², ठीक है। तो हो जाएगा 9, t² इज इक्वल टू 9, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 30 सेकेंड्स। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर यहाँ तक आने में 2 लग रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में अगर 2 लग रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ ना, मेरा इनिशियल पॉइंट है ये, तो अगर मैं इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड लग रहा है। अब समझ में आया आपको कैसे हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकंड लग रहा है। तो टोटल 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका आंसर, 5 सेकंड्स हो जाएगा। यही था आपका शॉर्टकट ट्रिक। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको टोटल कितना लगा, 3 सेकंड लगा ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 2 था, तो 2 + 3 कितना हो गया आपका 5। तो आंसर आपका 5 सेकंड था। बहुत बार क्या करते हैं बच्चे कि देख रहे थे कि सर यहाँ से यहाँ तक तो 4 सेकंड लग रहा है। वर्टिकल मोशन को क्या है ना, पार्ट बाय पार्ट अगर सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कैलकुलेशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपको टाइम नहीं होता उतना। तो पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करने से अच्छा है कि ये ट्रिक इस तरीके का आप लगा लिया करो जो मैंने आपको सिखा दिया कि सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस तक लगने में 4 सेकंड्स आ रहा था, तो अब ऐसी बात है कि नीचे तक आने में उससे ज्यादा ही लगेगा 5 सेकंड। वो तो आंसर था आपका 2 3 4 5, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग तो आपने टिक कर दिया। मान लो कहीं एग्जामिनर जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया था 6 सेकंड 7 सेकंड्स 5 सेकंड ऐसे देता, फिर आप उस केस में क्या करते,
तो इसीलिए आपको शॉर्टकट ट्रिक जो है सीख के रखना चाहिए, सो दैट आप एग्जाम में बहुत सारा टाइम जो है बचा पाओ। ठीक है, तो आपको यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लगा और यहां से यहां तक आने में 3 सेकंड, तो टोटल क्या हो गया 5 सेकंड्स हो गया। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। तो अगर आपको ऐसे ही सेशन और एक क्वालिटी कंटेंट चाहिए एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक में, हालांकि अभी बहुत सारे आपका जेई मेन का जो फॉर्म फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को डाउट भी आ रहा है। हम कोशिश करें कि हर एक बच्चे की डाउट जो है रिजॉल्व करें थ्रू आवर कमेंट सेक्शन। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑफर है जो अनअकैडमी लेके आया है। तो यहाँ पे आपके जो सारे क्रैश कोर्सेज हैं फॉर जेई मेन 2025, जो भी जेई के एस्पिरेंट्स हैं, आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा जस्ट एट ₹1999। व्हाट यू नीड टू डू इज यूज माय कोड PS5 एंड आप मेरा कोड यूज करके क्रैश कोर्स ले सकते हो एट 1999 में। ठीक है, आपके यहाँ पे 140 प्लस लाइव लेक्चर्स होंगे, 14 प्लस टेस्ट होंगे एंड वो इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बोथ। ठीक है, सिमिलरली जो रफ्तार क्रैश कोर्स 2.0 है वो आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जहां पे आपको 160 प्लस लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, 10 प्लस टेस्ट मिलेंगे और इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा। यूज माय कोड PS5। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, MSM सर हैं, फिर आकाश त्यागी सर हैं, संजय आर्या सर है। तो आप रफ्तार क्रैश कोर्स जो खासकर जेई मेन 2025 वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए है। ठीक है, सिमिलरली एक स्प्रिंट क्रैश कोर्स भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो जस्ट एट ₹1999, जहाँ पे आपको 1-on-1 मेंटोरशिप गाइडेंस मिलेगा सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर से। राहुल यादव सर है, प्रशांत जैन सर है, पीयूष महेश्वरी सर हैं। ठीक है, जहाँ पे 120 प्लस लाइव लेक्चर्स मिलेगा, 14 प्लस टेस्ट मिलेगा। ये सारे स्टैब्लिश्ड एंड वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें कराएंगे, सारी की सारी चीज़ें जो है वो रेलिवेंट होगी जेई मेन 2025 में, और आप अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो और एक अच्छा परसेंटाइल जो है वो स्कोर कर सकते हो इनके हेल्प से, अनअकैडमी के हेल्प से। आपको बस मेरा कोड यूज़ करना है PS5। ठीक है, तो और सिमिलरली अगर आपको 2025 IIT जेई के लिए एनरोल करना है तो वो भी आप कर सकते हो लक्ष्य बैच में। दिस इज जस्ट एट ₹2999 एंड आप देख पा रहे हो कि सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, आपको बस यूज़ करना है मेरा कोड PS5। ठीक है, सिमिलरली अगर जो भी जेई 2026 के एस्पिरेंट हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। द कोर्स इज जस्ट एट ₹2999 एंड आपको मेरा कोड यूज़ करना है PS5। 500 प्लस लाइव लेक्चर्स हैं, 20 प्लस टेस्ट हैं एंड इंग्लिश में आपको अवेलेबल है। 1-on-1 मेंटोरशिप गाइडेंस, सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे फैकल्टी से अवेलेबल है। तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए, आपको कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में बहुत क्वालिटी एजुकेशन जो है मिलेगी। एंड आई होप यू एंजॉयड माई सेशन, आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। तो ऐसे ही शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल जीत को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम जो है एक क्वालिटी कंटेंट मिलता जाए। तो आई होप यू एंजॉय द सेशन। टिल देन गुड लक एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।